बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना ख़ान आपके सामने हाज़िर एक और वीडियो के साथ। आज थोड़ी देर पहले मैं आज की वीडियो जो आप लोगों ने देखी और जिसमें मैंने कैप्टन सफदर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे जो सियासी नारे लगाए, जो सियासी नारेबाजी की, उस पर मैंने एक प्रोग्राम किया था। अगरचे उसमें 2-3 ख़बरें और भी थीं, लेकिन आप लोगों ने बड़े गौर से उसका पहला हिस्सा ही देखा और बड़ी बम्बारमेंट हुई है। अगर आप कमेंट सेक्शन देखें उस वीडियो पे तो शायद इतने व्यूज़ आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप अगर कमेंट्स देखें तो कुछ लोगों ने बड़े वैलिड कमेंट्स किए हैं और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी और ना मुझे ज़रूरत है कि मैं कोई क्लैरिफिकेशन दूं, लेकिन सिर्फ ये कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं और प्रोग्राम देखने के बाद उस पर तबसरा करना और कमेंट करना मेरे लिए बहुत ये एक आई मीन आई एम ऑनर्ड। और उसकी वजह ये है कि अब अगरचे कि मुझे अभी रिसेंटली तकरीबन 2-2.5 महीने हुए हैं अपना यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च किया और आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अगर बहुत कम लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन उस पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जिस तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं या मेरे प्रोग्राम के ऊपर कमेंट करते हैं, तो उससे मुझे ये लगता है कि इंतहाई पढ़े लिखे और बाशऊर लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं और उस हवाले से उसमें कमेंट्स भी करते हैं। उस वीडियो पे जिसका कि मैंने जिक्र किया, जिसमें कैप्टन सफदर के हवाले से बात हुई थी कि उन्होंने जो नारेबाजी की उस पर उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हुई और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया होटल के कमरे से, फिर कुछ घंटों बाद उनको रिलीज़ भी कर दिया गया। लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन थी और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, जैसे मैंने सब कहा कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि हमारे मुल्क में एक आइन है, कानून है, अगरचे कि उस आइन और कानून को बहुत से लोगों ने कभी सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद कानून साजी मौजूद है। कानून मौजूद है कि कायद आज़म के मज़ार के 10 फीट के अहाते के अंदर ना आप कोई सियासी नारेबाजी कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल मीटिंग या पब्लिक गैदरिंग होल्ड कर सकते हैं। तो उसके बावजूद कैप्टन सफदर जो नारा लगाया वो गलत किया। मेरा कहने का मकसद ये था, उनकी जगह कोई भी होता तो वो गलत करता, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि जी आपको हम देखते थे कि आप इम्पार्शल एनालिसिस करती हैं और इम्पार्शल बात करती हैं, लेकिन ये कि वी आर लूजिंग इंटरेस्ट। मैं वो कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पर्सनल नंबर मेरे व्हाट्सएप में इतने सारे आज मैसेजेस आए और मैं काफ़ी देर से वो पढ़ रही थी एंड और फिर मैं फोर्स किया मुझे इन तमाम बातों ने कि मैं आप लोगों के सामने एक ब्रीफ, आप लोगों से मुलाकात ही होती है मेरी, एक वीडियो बनाऊँ। मैं घर पे ही हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, बट आई थॉट कि घर में ही मैं आप वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूँ अपनी बात को। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें तो मेरी तकरीबन 100 के करीब, नियरली मेरी 100 वीडियोस होंगी जो मैं अब तक बना चुकी हूँ, आप लोगों के लिए अपलोड हो चुकी हैं जो। और उसका मकसद सिर्फ ये है, सॉरी 100 शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, लेकिन ये कि राउंड अबाउट 100 के करीब होंगे, आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट। और उन तमाम वीडियोस में मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए और उस तरीके से आप लोगों को बताया जाए जो किसी और चैनल पे आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपकी तरह मैं भी बहुत से चैनल्स देखती हूँ, बहुत से लोगों को मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ किस तरीके के एनालिसिस हो रहे हैं। बदकिस्मती से वो यूट्यूब चैनल्स जो आप लोगों को ये ख़बर देते हैं, एक तो झूठ पे अपनी ख़बर, दूसरा हम लुट गए, हम मर गए, हम बर्बाद हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, और लोग बड़े शौक से उनको देखते हैं। फिर ऐसी ऐसी ख़बरें हैं कि खुदा की पनाह के इंसान खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस शख्स ने भी ये प्रोग्राम किया या वीडियो बना रहा है, क्या उसकी अकल उसके साथ है, वो उसको ज़ेब दे रहा है कि वो जो बात कर रहा है अपने मुल्क के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि जिन लोगों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ख़ासतौर पर यूट्यूब अकाउंट्स हैं, उन सबको चाहिए होते हैं लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन चाहिए होती हैं, इसलिए उनके जो मुँह में आता है वो आपको कहते हैं। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से कोशिश करती हूँ कि मैं अब तक वो ख़बर पहुँचाऊँ जो वाकई ख़बर हो, जिस पे मेरा जहन और मेरा ज़मीर मुतमईन हो कि अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ तो वो मैं 100% सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। अब इसमें पार्शियलिटी की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा से इम्पार्शल थी और इम्पार्शल हूँ और इम्पार्शल रहूँगी। कायद आज़म के मज़ार पर जो नारेबाजी हुई, कैप्टन सफदर के अलावा अगर कोई भी और भी कोई सियासतदान होता तो बिलीव मी मैंने इस पर भी बात ज़रूर करनी थी। अब मैं चाहूँगी कि कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर करूँ जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों के सामने आऊँ।
मेरे व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ आप लोगों के नाम है, उन फैंस के नाम है, उन लोगों के नाम है जो मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं। आप मेरे क्रिटिक्स हैं या आप मेरे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, आपकी वजह से ही जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो मेरे लिए सक्सेस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरे प्रोग्राम्स हज़ारों लोग देखें, मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मेरे प्रोग्राम वो लोग देखें जिनको बात समझ में आती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो एक अच्छा एनालिसिस करते हैं, अच्छा कमेंट देते हैं। आई एम वेरी लकी रियली। अगर आप मेरी वीडियोस देखें, उनके जो कमेंट्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो लोग वीडियो देख के कमेंट करते हैं, बड़ा सेंसिबल बातें वो करते हैं, बड़ी सेंसिबल उनकी अप्रोच होती है और बहुत अच्छी बात करते हैं। और आज के जो कमेंट्स आए, मुझे उनसे किसी किस्म की कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है, बल्कि आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगे, आपकी बात मुझे अच्छी लगी और मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं और आप लोग इतनी बारीकी से देखते हैं कि आप मुझे बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं कुछ गलत लगा है तो वो मुझ तक बात पहुँचे। एक कॉमेंट है मेरी आज ही की जो वीडियो है उस पर, और उसमें उन्होंने लिखा जी, और आप पढ़ भी सकते हैं खैर, क्योंकि कमेंट्स सब पढ़ सकते हैं। अयूबी मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ नारे सुन के कायद को खुशी ही हुई होगी, उन्होंने पहले ही मकार के बारे में आगाह कर दिया था। डेमोक्रेसी और फातिमा जिन्ना के नारे को हुल्लड़बाजी कहना, शेम। और ये कमेंट दिया है जी जुर्गम तनवीर है, अगर आपका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो बहरहाल थैंक यू वेरी मच कि एटलीस्ट आपने मेरा प्रोग्राम तो देखा। और जहाँ तक आपने अपनी बात की है कि उनके अगर डेमोक्रेसी की या फातिमा जिन्ना के नारे लगे वहाँ पर, तो वो अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। अगर आप कानून का एहतराम करना नहीं जानते तो मुझे ये बताइए कि वो डेमोक्रेसी क्या किस चीज़ की है, किस चीज़ के लिए, क्यों आपको उस तरह की डेमोक्रेसी चाहिए? क्या ऐसे लोग आपको डेमोक्रेसी दे सकते हैं जिनको जो हमारे कवायद हैं, जो हमारा कानून है, हमारा आइन है, उसका पास नहीं है? 2014 का मुझे वो कंटेनर याद आता है जिसके ऊपर इमरान खान मौजूद थे, उन्होंने भी कानून की धज्जियाँ उड़ाई थी और लोगों को बताया कि मैं एक तब्दीली लेकर आऊँगा, एक चेंज लेकर आऊँगा। और आपके सामने है वो तब्दीली कि उस तब्दीली ने हमारे मुल्क का हशर क्या किया है। और ये मेरी राय नहीं है, ये आम आदमी की राय है जो पाकिस्तान में रहता है। कंटेनर पर चढ़ के उन्होंने लोगों को कहा कि बिल मत दो, बिल फाड़ दो। वहाँ उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा रोका। कंटेनर पर चढ़ के उन्होंने कहा कि पीटीवी की इमारत पे हमला कर दो। बाद में उन्होंने वो मुकर भी गए। फिर उन्होंने वहीं से जीएचक्यू का रुख किया, मुलाकात की, और आज उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो बहुत बदली है, बहुत डिफरेंट है। सो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे मुल्क में। और जब हम अपने लीडर्स को इतना पूछते हैं, इतना मानते हैं कि हम उनकी हर सच्ची और झूठी बात पे सर तस्लीम खम करते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। बहरहाल आपका कमेंट है, सो आई एम ग्रेटफुल कि आपने इतना टाइम तो निकाला। और यही साहब जो हैं जुर्गम तनवीर साहब, इन्होंने आगे लिखा है कि इफ़ शी हैज़ अ मिलिट्री बैकग्राउंड आई एम नॉट शॉक्ड एट व्हाट शी इज़ सेइंग। आई डोंट नो व्हाट यू मीन। इसमें कोई शक नहीं है मिलिट्री बैकग्राउंड, और मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की जिस पे मुझे थोड़ा सा भी पछतावा हो। लेकिन आपने अगर ये बात समझी है, सोची है, और आपने किस कॉन्टेक्स्ट से सोची है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट से सोची है, आपने ठीक किया। बहरहाल थैंक यू वेरी मच अगैन। फिर और जी बहुत से लोग हैं जिसमें रुबीना है, रुबीना इरफान। इन्होंने कहा कि इट्स लाइक टेकिंग रिवेंज ऑन टर्की, वी मुस्लिम कंट्रीज़ नीड नो एनिमी फ्रॉम आउटसाइड, हम खुद ही एक दूसरे के एनिमीज़ हैं। यानी इन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी है। दैट मीन्स कि इसमें एक ख़बर नहीं थी, 2-3 ख़बरें थी। टर्की और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उस हवाले से मैंने बात की थी। एक और कॉमेंट है, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली दिस कॉमेंट मेड मी रिकॉर्ड दिस क्लिप फॉर यू। और ये तारिक ख्वाजा साहब हैं, ये अक्सर मेरी कॉमेंट करते हैं मेरी वीडियोज़ में। आई थिंक ही लिव्स इन अमेरिका इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगी, काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट है। इन्होंने लिखा है जी, आई ऑलवेज वॉच योर प्रोग्राम विद डीप इंटरेस्ट ड्यू टू इम्पार्शलिटी ऑफ द होस्ट, but now I'm losing my interest to watching the vlog because I feel that now vlogs are more one-sided and host is projecting ruling government perspectives. A little bit compromising is no problem, but to become totally biased is not good. You have your own viewpoint on a certain issue or incident, but you must keep in mind a fair and honest analysis which will credible your vlogs. Captain Safdar incident, you looks too biased in this case. Please bring true picture of the story. I will appreciate your efforts to bring truth out without fear or favor. I'm sure you will take this criticism in a positive way. Yes, Mr. Khwaja, I have taken this criticism in a very positive way. और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि that was nothing to do with being partial, या आपको जैसे आपने कहा कि मैं बाइस थी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि वाई आई सेड इट। कोई भी होता, और मैं फिर भी कहूँगी कि जो उन्होंने किया बहुत गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
और जी हमारे कुछ और फैंस हैं शाह साहब की वजह से। हमारे शाह साहब है सूफ़ी गार्डन्स, जो मेरे प्रोग्राम्स भी देखते हैं और बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स भी करते हैं। मैंने नाम भी लिया, रुबीना इरफान है। लारेब हैं जी, एक हमारी बहुत अच्छी व्यूअर है मेरी, और वो देखती हैं तमाम के तमाम जो मेरे प्रोग्राम्स हैं। मैं किसी का नाम नहीं भूलना चाहती, बिल्कुल लारेब का मैंने नाम ले लिया। और कुछ और भी मेरे कहाँ गई जो वीडियो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, उन सब के मैं बारी बारी करके नाम जो है वो लेना चाहूँगी, ताकि किसी का नाम मुझसे मिस ना हो जाए। ज़िद्दी वाली बाजी, बड़ा ज़बरदस्त नाम है आपका। आपका भी ईमान है। आप कमेंट करती हैं, मिसपा है। पिंक अर्थ स्माइली, क्या बात है, आपका नाम ज़बरदस्त है। और एक है अहमद हुमायूं रशीद। आई थिंक आप एक्स आर्मी मैन हैं और आप अक्सर बड़े ज़बरदस्त कमेंट करते हैं। और आपने मुझे लिखा कि समीना यू शुड ऑल्सो रिपोर्ट ऑन हिज टॉप ब्रास जनरल्स, मुशर्रफ जनरल्स हु आर टॉकिंग अगेंस्ट हिम नाउ एंड राइटिंग बुक्स। ये आपने मुशर्रफ के जनरल्स के बारे में मुझे बताया था, एक आपने आइडिया दिया कि आप इस तरह का प्रोग्राम करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जुल्करनैन हैदर हमारे क्रिकेटर थे जी, पाकिस्तान के, मतलब हैं लेकिन बहुत अर्ली एज में उन्होंने, आई डोंट नो व्हाई, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ये बहुत से नाम हैं और भी। मैं और आसिफ खान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके अक्सर कमेंट आते हैं। मतलब ये कि बहुत से लोग हैं जो कमेंट करते हैं। अब मैं बात करूँगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिन्होंने मुझे आज सारी शाम परेशान किया। और उसमें हमारे एक बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं डॉक्टर मिसफर साहब, उन्होंने मुझे बड़े लंबे चौड़े मैसेज किए। उन्होंने कहा जी कि कभी आप प्रोग्राम करें उन जनरल्स पे भी जिन्होंने मुल्क के यहाँ का आइन तोड़ा। कभी आप बात करें जनरल यूब के मार्शल लॉ के हवाले से भी, जिनके बारे में कायद आज़म ने कहा था कि इनको फ़ौज से निकालने का हुक्म दिया था बिकॉज ही वॉज टू मच इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। सो आप सबके जो कमेंट्स हैं, आप सबकी बातें मेरे सर आँखों पर। और अक्सर मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग समझते हैं कि मुझे आपके पास कोई सजेशंस है, सो आई एम ओपन टू ऑल सजेशंस। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी मेरी इम्पार्शलिटी पे शक है, या अगर आपको लगता है कि मैं बायस्ड हूँ, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी बहुत सी वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप प्लीज़ उन तमाम वीडियोस को देखें और फिर देख के मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि मैं बायस्ड हूँ। और मैं आज भी वही बात करूँगी जो मुझे लगेगा कि वो सही है या वो गलत है, और वो ख़बर आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, या उस तरह का तबसरा करूँगी, या उस टाइप का एनालिसिस होगा जो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी होगा। किसी को खुश करने के लिए, किसी को खफा करने के लिए नहीं होगा। ये मेरी अप्रोच हमेशा से रही और ऐसी ही रहेगी। और साथ में ये भी बताना चाहूँगी जी कि मैनचेस्टर में, जो लोग मैनचेस्टर में रहते हैं, Tier 3 लॉकडाउन में जा रहे हैं, हम फ्राइडे से फ्राइडे यानी कि थर्सडे की रात 12:01 पे फ्राइडे जो मैनचेस्टर है वो Tier 3 लॉकडाउन में चला जाएगा। तो आई मस्ट अर्ज कि आप लोग उन कवानीन की पाबंदी करें। और कवानीन ये हैं कि आप अपने घर में लोगों से नहीं मिल सकते, आप किसी दूसरे के घर में जाके नहीं मिल सकते, यानी अपना जो आपका बबल है आप उसके अंदर रह सकते हैं जो आपकी फैमिली का है। और मैनचेस्टर से आउटसाइड बाहर जाने पर ट्रैवल भी पाबंदी होगी कि आप ना जाएं, बिकॉज Tier 3 से Tier 2 वाले इलाकों में जाने पर वैसे ही पाबंदी होगी। फिर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, क्लब्स हैं, बंद होंगे। जिम्स का भी कंफर्म नहीं है जिम्स बंद होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप लोग बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहते हैं तो फिर भी 6 लोग जो हैं मिल सकते हैं, लेकिन आउटसाइड जैसे पार्क वगैरह में आप मिल सकते हैं। सो ये तमाम जो कवानीन हैं, अगर कि मुझे समझ में तो ये नहीं आता कि इससे फ़ायदा क्या होगा। आपने 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 5 हफ्ते का भी लॉकडाउन आपने कर लिया, फिर आप लॉकडाउन खोलेंगे तो फिर वायरस फैलेगा, फिर आप क्या करेंगे। कोई फिगर सही सामने नहीं आ रही, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखें तो आपको कोई गाइडलाइन नज़र नहीं आती, कि बड़ा वेग है कि करना क्या है आपको। लेकिन उसके बावजूद जो गाइडलाइंस हैं यू मस्ट फॉलो देम, ताकि हम इस वायरस से बचें और हम जो पाबंदियां हैं हमारे ऊपर, ये जो कानून है इस मुल्क का, उसकी पासदारी करें। बहरहाल ये थी मेरी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स मुझे मेरे लिए आप लिखें। और मुझे खुशी होती है जब आप लोग, चाहे वो क्रिटिकल हो, आप मुझे क्रिटिसाइज़ करें या आप मेरी तारीफ़ करें, दोनों ही कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन बस एक ऑनेस्टी के साथ। और अगर मेरी एफ़र्ट जो है वो अगर आपको पसंद आती है तो आई एम श्योर कि आप लोग ज़रूर मेरे प्रोग्राम्स देखेंगे भी और मेरे प्रोग्राम्स को पसंद भी करेंगे। फिर मिलेंगे जी। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।